आज समझते हैं अणु और परमाणु के बारे में। अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। परमाणु यानी एटॉमिक, अणु मतलब मोलेक्यूल के बारे में, और एटॉमिक के बारे में समझते हैं। परमाणु क्या है या परमाणु किसे कहते हैं? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? तो किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण या किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु को इंग्लिश में एटॉमिक कहते हैं। आगे पढ़ना होगा एटॉमिक नंबर के बारे में, वो क्या होता है पहले इसको समझते हैं। परमाणु जैसे में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हो गया। ये क्या रहता है? स्वतंत्र अवस्था में रहता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। याद रखना है कि ये क्या रहता है? स्वतंत्र अवस्था में रहता है, मुक्त अवस्था में, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उसी तरह अणु के बारे में समझते हैं कि अणु क्या होता है। मोलेक्यूल इसे इंग्लिश में कहते हैं। मोलेक्यूल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बने तत्व को क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से या परस्पर संयोग से बने तत्व को अणु कहते हैं। जैसे में दो या दो से अधिक तत्व को जोड़ देते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बन जाता है। उसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 2HCl इस तरह बनता है। तो ये क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक परमाणु को, जैसे कार्बन को और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएंगे तो बनेगा नया पदार्थ। तो ये याद रखना है। क्या होता है? अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। दो या दो से अधिक परमाणु के संयोग से क्या बनता है? अणु बनता है। अगला है परमाणुकता क्या होता है? एटोमिसिटी, इसके बारे में समझते हैं कि एटोमेटिसिटी क्या होता है। परमाणुकता याद रखना है। परमाणुकता किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। याद रखना है, किसी यौगिक के या किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं। ये याद रखना है कि किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता हो गया। अब समझते हैं आयन किसे कहते हैं। आयन किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो कुछ यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। आवेश युक्त कण को क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। आवेश युक्त कण को आयन कहेंगे। शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि आवेश युक्त कण को आयन कहते हैं। ऐसा पूरा याद रखना होगा कि कुछ यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, और आवेश युक्त कण को आयन कहते हैं। आवेश युक्त कण को क्या कहेंगे? आवेश युक्त कण को आयन कहेंगे। ठीक है। अगला है आयन किसे कहते हैं। ये हो गया। अब आयन के प्रकार समझते हैं। आयन के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में। तो आयन कितने प्रकार के होते हैं क्वेश्चन हो जाएगा। तो आयन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक धन आयन, दो में ऋण आयन। आगे पढ़ना है। ठीक है। धन आयन क्या होता है, ऋण आयन क्या होता है? प्लस और ये माइनस में रहता है। ये चार्ज देता है धन आयन, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। इसे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कह सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज देता है या निगेटिव चार्ज देता है। तो धन आवेश को धनायन कहते हैं। धनायन में क्या होता है? प्लस चार्ज रहता है। धनायन यानी आवेशित कण, धन आवेशित कण को धनायन कहते हैं। ऋण आवेशित कण को ऋणायन कहते हैं। धनायन और ऋणायन को याद करने के लिए क्या हो जाएगा कि धन आवेशित कण को धनायन और ऋण आवेशित कण को ऋणायन कहते हैं। बहुत ही आसान है। इसके बारे में आगे पढ़ना है।